नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन आज एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून पाठ 16 जिसका शीर्षक है अनेकार्थी शब्द भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। बच्चों, हमारे आज के पाठ का नाम है अनेकार्थी शब्द। आज हम अनेकार्थी शब्द के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। प्यारे बच्चों, निम्नांकित चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले चित्र के नीचे वाक्य लिखा है, खुश होकर ईश्वर ने रामू को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। दूसरे चित्र के नीचे वाक्य है, देखो घोड़ी पर बैठा वर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बच्चों, ध्यानपूर्वक लाल रंग से लिखे हुए शब्दों को देखिए। दोनों वाक्यों में वर शब्द लिखा हुआ है, परंतु पहले वाक्य में वर का अर्थ ईश्वर की आशीष से है और दूसरे वाक्य में वर का अर्थ दूल्हे से है। अर्थात दोनों वाक्यों में समान शब्द है, परंतु उसका अर्थ वाक्य के अनुसार अलग-अलग है। दिए गए अगले चित्र के नीचे वाक्य लिखा हुआ है, हमारे देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। दूसरे चित्र के नीचे वाक्य है, राजू का उत्तर सुनकर शिक्षिका बहुत प्रसन्न हुई। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में दूसरे रंग से लिखे हुए शब्द को
ध्यानपूर्वक देखिए। पहले वाक्य में उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा से है। दूसरे वाक्य में उत्तर का अर्थ किसी प्रश्न के उत्तर से है, अर्थात शब्द एक ही है परंतु अलग अलग वाक्य में उसका अलग अलग अर्थ है। बच्चों, अनेकार्थी शब्द को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अनेकार्थी शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है, अनेक तथा आर्थी। अनेक का अर्थ है एक से अधिक। आर्थी शब्द का अर्थ है अर्थ देने वाले। अर्थात कहा जा सकता है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों को अधिक समझने हेतु हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। पहला शब्द है अंबर। अंबर शब्द के अर्थ है आकाश, वस्त्र। दूसरा उदाहरण है फल। फल के अर्थ हैं पेड़ का फल, परिणाम। अगला उदाहरण है व्यंजन। व्यंजन शब्द के अर्थ हैं पकवान और वर्णमाला के अक्षर। एक और उदाहरण है पात्र। पात्र शब्द के अर्थ हैं बर्तन तथा नाटक के कलाकार। प्यारे बच्चों, अनेकार्थी शब्द का अर्थ
समझने के पश्चात तथा विभिन्न उदाहरणों को पढ़ने के बाद कुछ अनेकार्थी शब्दों को उनके अर्थ तथा प्रयोग के साथ पढ़िए और समझिए। पहला अनेकार्थी शब्द है अंक। इसके अर्थ है प्राप्तांक। मेरे अंक रिया से बहुत कम हैं। अंक का दूसरा अर्थ है गोद। खुशी से पापा ने मुझे अपने अंक में भर लिया। दूसरा अनेकार्थी शब्द है कल, जिसके अर्थ है अगला या पिछला दिन। मस्जिद कल सुबह आ जाएगा। कल का दूसरा अर्थ है मशीन। इस शहर में बहुत से कल कारखाने हैं। तीसरा अनेकार्थी शब्द है कर। कर के अर्थ हैं हाथ। आप अपने कर कमलों से मेरी दुकान का उद्घाटन कीजिए। कर का दूसरा अर्थ है टैक्स। हमारा गृह कर माफ हो गया है। चौथा अनेकार्थी शब्द है काल। काल के अर्थ हैं मृत्यु। दुर्घटना में 3 लोग काल के ग्रास बन गए। काल शब्द का दूसरा अर्थ है समय। यह घटना किस काल की है? पांचवा अनेकार्थी शब्द है कुल। कुल शब्द का अर्थ है वंश। उनके कुल के ज्यादातर लड़के सेना में हैं। कुल शब्द का दूसरा अर्थ है मात्र या सब मिलाकर। मेरे पास कुल 20 रुपए हैं। छठा अनेकार्थी शब्द है
चाल। चाल के अर्थ हैं झुग्गी। वह मुंबई की एक चाल में रहता था। चाल शब्द का दूसरा अर्थ है बुरी युक्ति। वे अपनी चाल से सेठ को मूर्ख बना गए। सातवां अनेकार्थी शब्द है तीर। तीर के अर्थ हैं नदी का किनारा। एक बगुला नदी के तीर पर बैठा हुआ था। तीर शब्द का दूसरा अर्थ है बाण। राम ने एक तीर से 4 पेड़ों को गिरा दिया था। अगला अनेकार्थी शब्द है पत्र। पत्र के अर्थ हैं पेड़ का पत्ता। श्यामली ने अशोक पत्रों का बंधनवार बनाया। पत्र शब्द का अगला अर्थ है चिट्ठी। निशा अपनी माँ को पत्र लिख रही है। अगला अनेकार्थी शब्द है पूर्व। पूर्व के अर्थ हैं एक दिशा। भेड़िया पेड़ की पूर्व दिशा के खेत से आया था। पूर्व शब्द का दूसरा अर्थ है पहले। अरे आज तो तुम मुझसे पूर्व ही आ गई। 9वां अनेकार्थी शब्द है मन। मन के अर्थ हैं हृदय। मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। मन शब्द का दूसरा अर्थ है 40 किलो। चाचा एक मन आलू
खरीद कर लाए हैं। 11वां अनेकार्थी शब्द है माता। माता के अर्थ हैं माँ। वह अपनी माता के साथ बाजार गया है। माता शब्द का दूसरा अर्थ है चेचक। उनके गांव में माता फैली हुई है। अगला अनेकार्थी शब्द है लाल। लाल का अर्थ है लाल रंग। सुबह आसमान लाल दिखाई पड़ता है। लाल शब्द का दूसरा अर्थ है दुलारा। देश के लाल भारत माँ के लिए अपनी जान लुटा देते हैं। अगला अनेकार्थी शब्द है सोना। सोना के अर्थ है एक धातु। मेरी अंगूठी सोने की है। सोना शब्द का दूसरा अर्थ है नींद। मैं देर तक सोना पसंद करता हूँ। अगला अनेकार्थी शब्द है हार। हार का अर्थ है माला। दुल्हा अपनी दुल्हन को हार पहना रहा है। हार का दूसरा अर्थ है पराजय। हमारी टीम 2 गोल से हार गई। प्यारे बच्चों, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हमने देखा कि अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। पाठ के अंत में हम स्मरण रखने योग्य बिंदु जानेंगे। एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द
कहते हैं। बच्चों, हम आपको कुछ गृह कार्य भी दे रहे हैं। आप सभी पाठ को दोबारा पढ़ेंगे व समझेंगे। विद्यार्थी पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य हल करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में अनेकार्थी शब्दों के विषय में जो भी पढ़ाया गया है वह सभी आपको समझ में आया होगा। आप सभी इस वीडियो को दोबारा देखें और अनेकार्थी शब्दों को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।